अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है तथा कहलाती इस दिन शालिग्राम की पूजा करना चाहिए। धूप दीप और पवित्र होगा तथा शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाने चाहिए तथा तिलक लगाना चाहिए और तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। इच्छा अनुसार दक्षिणा देना चाहिए। शालिग्राम पर तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार से प्राणी इस व्रत को करता है तो वे करोड़ों पितरों का उद्धार कर स्वयं स्वर्गलोक को जाते हैं। एक समय की बात है, एक राजा इंद्रसेन महिष्मती नगरी में राज करते थे। उनके माता पिता दिवंगत हो गए थे और अकस्मात एक दिन उन्हें स्वप्न हुआ कि तुम्हारे माता पिता यमलोक में हैं, कष्ट भोग रहे हैं तथा निद्रा भंग होने पर वे चिंतित हो गए और उनने मंत्री आदि को बुलाकर पूछा कि इसका कोई उपाय है। तब मंत्रियों ने कहा कि आप अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को बुलाइए और उनसे ही परामर्श लीजिए। तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया और उन्हें बताया कि महाराज मैंने अपने माता पिता को यमलोक में कष्ट भोगते हुए देखा है स्वप्न में। तब ब्राह्मणों ने कहा कि तुम एकादशी का व्रत करो, अच्छे तन संयम से तथा मन तथा वाणी से पवित्र होकर और शाकुटुम्ब तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारे पितरों को अवश्य मुक्ति मिलेगी। उस दिन आप शालिग्राम का पूजन करना और 11 ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना, इच्छा अनुसार दक्षिणा देना, ब्राह्मणों के आशीर्वाद लेना। देखो वो होगा बंद हो। हाँ कनक तो भाई ये देखो इच्छा अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए तथा 11 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। उससे आपके माता पिता स्वर्ग को जाएंगे और साथ में आपको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। एंड माना आखिरी समय में आज रात्रि को तुम मूर्ति के पास सोना, शालिग्राम की मूर्ति के पास सोना। जब राजा ने ऐसा ही किया तो जब मंदिर में सो रहा था तभी भगवान ने दर्शन दिए और उनसे कहा कि हे राजा, तुम्हारे माता पिता व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक को चले गए हैं तथा पहुंच गए हैं। इसी दिन से इस व्रत का महत्ता बढ़ गई है। बोली एकादशी मैया की जय, लक्ष्मी की। इससे करोड़ों पितरों की मोक्ष हो जाता है तथा गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उसे गुड़ रोटी खिलाना चाहिए तथा जैसे भी